भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस धारा 124। भारतीय न्याय संहिता 2023 कब से लागू हुई? 2023। रोज बताता हूँ मैं। बीएनएस धारा 124 भारतीय न्याय संहिता 2023। बीएनएस धारा 124 का क्या लिखा हुआ है? ठीक है, बीएनएस धारा 124 इसमें लिखा हुआ है अम्ल, एसिड आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से गंभीर उपाधि ग्रेवियस हर्ट पहुंचाना, यह प्रावधान एसिड अटैक जैसे अपराधों से संबंधित है। क्या लिखा हुआ है? अम्ल, एसिड, जलन वाली बहुत ज़्यादा जो जला सके, मतलब उसको अम्ल, एसिड आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा से गंभीर उपहति ग्रेवियस हर्ट पहुंचाना, यह प्रावधान एसिड अटैक जैसे अपराधों से संबंधित है। ठीक है, अर्थ क्या लिखा हुआ है इसका? ये देखिए, अर्थ है यह धारा किसी व्यक्ति पर एसिड फेंकने, एसिड पिलाने या किसी अन्य तरीके से स्थायी विकृति, जलन, गंभीर चोट या स्थायी शारीरिक नुकसान पहुंचाने के अपराध से संबंधित है। क्या लिखा हुआ है? यह धारा किसी व्यक्ति पर एसिड फेंकने, कोई भी व्यक्ति है, अब दो व्यक्ति, मतलब मान के चलो कोई व्यक्ति अपने आप पे तो डालेगा नहीं एसिड को, तो बहुत जलनशील चीज़ होती है एसिड। ठीक है, एसिड या एसिड प्रकार की तेजाब या कुछ भी। तो यह धारा किसी व्यक्ति पर एसिड फेंकने, एसिड पिलाने, धोखे से एसिड पिला दिया जाए, कुछ भाई बोल दिया जाए हाँ ठंडा है पी लो इसको, मतलब जो नॉर्मल है पेप्सी, कुछ भी ड्रिंक, ठंडा ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं उनको, तो उनको बोल के पिला दिया जाए, तो एसिड पिलाने या किसी अन्य तरीके से स्थायी विकृति, या किसी अन्य तरीके से स्थायी विकृति जो हमेशा के लिए वैसा रह जाए, वह उसकी स्थायी विकृति, अन्य तरीके से स्थायी विकृति, जलन, गंभीर चोट या स्थायी शारीरिक नुकसान पहुंचाने के अपराध से संबंधित है। स्थायी शारीरिक नुकसान यानी लकवा हो जाए, कुछ हो जाए या विकलांग हो जाए, इन चीज़ों से, ठीक है, तो उस अपराध से संबंधित है। ठीक है, बीएनएस धारा 124 का पहला क्या है? बीएनएस धारा 124 का पहला 1 नंबर, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर एसिड या अन्य माध्यम से, क्या लिखा हुआ है? बीएनएस धारा 124 का पहला, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर एसिड या अन्य माध्यम से स्थायी या आंशिक विकृति, डिफॉर्मिटी, स्थायी या आंशिक विकृति, स्थायी या तो हमेशा के लिए हो जाए या फिर आंशिक विकृति, ठीक है, डिफॉर्मिटी, शरीर के किसी भाग को जला दे, शरीर के किसी भाग को जला दे, गंभीर चोट पहुंचाए, पीड़ित को स्थायी वेजिटेटिव अवस्था में पहुंचा दे, पीड़ित को स्थायी वेजिटेटिव अवस्था में पहुंचा दे, यानी हमेशा उसी में रहे, वो जिस अवस्था में पहुंचा दिया जाए ऐसी। और तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। सज़ा क्या है? कम से कम 10 वर्ष का कारावास। क्या लिखा हुआ है? कम से कम 10 वर्ष का कारावास, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, ये लिखा हुआ है। कम से कम वैसे 10 वर्ष का है कारावास, लेकिन जज साहब या मतलब उसको सज़ा को, अपराध कैसा किया है, अपराध को देख लिया जाए तो वो कारावास, उसका सज़ा उसकी आजीवन तक बढ़ सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है। जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, जुर्माना में क्या लिखा हुआ है? जो पीड़ित के उपचार के लिए उचित होगा, जो पीड़ित के उपचार के लिए उचित होगा और सामान्यतः पीड़ित को दिया जाएगा। जो उपचार के लिए पैसा लगेगा, मतलब इलाज के लिए, वो सामान्यतः पीड़ित को दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार, बीएनएसएस इनका ये प्रावधान ही बीएनएसएस के अनुसार है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार अपराध संज्ञेय, अपराध कौन सा संज्ञेय, कौन से बल, जमानत कौन सी है, गैर जमानती है, नॉन बेलेबल, ठीक है, जमानत गैर जमानती नॉन बेलेबल, ठीक है। गिरफ्तारी में क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। गिरफ्तारी बिना वारंट के संभव, गिरफ्तारी क्या है, बिना वारंट के संभव है, इंतजार नहीं करते वारंट का, वारंट है गिरफ्तार करने का, ठीक है, बिना वारंट के संभव है। विचारण सत्र न्यायालय विचार कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है, विचारण सत्र न्यायालय। विशेष में लिखा हुआ है बीएनएस धारा 124 का पहला 1 नंबर आईपीसी की धारा 326 का एक के समान है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बीएनएस धारा 124 का पहला आईपीसी की धारा 326 एक के समान है। बीएनएस धारा 124 का 2 नंबर, ठीक है। अब आ गया है 2 नंबर, बीएनएस धारा 124 का 2 नंबर। यदि कोई व्यक्ति एसिड फेंकने का प्रयास करता है तो, अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर एसिड फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है, मतलब फेंकता है वो दूर गिर जाता है, मतलब तो प्रयास हुआ ना, प्रयास करता है तो सजा उसके लिए सजाए 5 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। क्या सजा, 5 वर्ष से 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना, ठीक है। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार, ये प्रावधान बीएनएसएस के अनुसार है। अपराध संज्ञेय, कौन सा, अपराध संज्ञेय माना गया, कौन से बल, जमानत गैर जमानती नॉन बेलेबल, जमानत गैर जमानती नॉन बेलेबल, ठीक है। अब गिरफ्तारी है, इसमें वारंट के बिना संभव, इसमें भी गिरफ्तारी बिना वारंट के संभव है। विचारण कौन कर सकता है, सत्र न्यायालय के मजिस्ट्रेट, ठीक है, सत्र न्यायालय के मजिस्ट्रेट विचार कर सकते हैं। विशेष में लिखा हुआ है बीएनएस धारा 124 का 2 नंबर, बीएनएस धारा 124 का 2 नंबर आईपीसी की धारा 326 बी के समान है। क्या लिखा हुआ है, बीएनएस धारा 124 का 2 नंबर आईपीसी की धारा 326 बी के समान है, ठीक है। धन्यवाद। कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।